मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति के व्यवहार के विविध पक्षों तथा व्यवहार से संबंधित समस्याओं के अध्ययन के लिए आंकड़ों का संग्रह किया जाता है। इसके लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां कहते हैं। व्यवहार के अध्ययन के लिए कोई एक ही विधि सदैव उपयुक्त नहीं होती, बल्कि अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग विधियां प्रयुक्त होती हैं। मनोविज्ञान में प्रयुक्त होने वाली विधियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है: प्राथमिक विधियां और गौड़ विधियां। प्राथमिक विधियों के अंतर्गत अंतर्दर्शन विधि, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और नैदानिक निरीक्षण विधि आती हैं। गौड़ विधियों में प्रक्षेपण विधियां, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, सर्वे विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, मनोविश्लेषण विधि आदि आती हैं। आज हम इस वीडियो में मनोविज्ञान की मुख्य विधियों के अंतर्गत अंतर्दर्शन विधि का अध्ययन करेंगे। अंतर्दर्शन विधि, जिसे इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी कहा जाता है, ये मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है। इसे आत्मनिरीक्षण विधि भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन विलियम वुंट तथा उनके शिष्य टिचनर के द्वारा किया गया था। विलियम वुंट, जिन्होंने संरचनावाद की स्थापना की थी। विलियम वुंट तथा उनके शिष्य टिचनर ने मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का विज्ञान कहकर संबोधित किया और कहा कि चेतन अनुभूतियों के अध्ययन की एकमात्र विधि अंतर्दर्शन ही है। अब हम अंतर्दर्शन विधि का अर्थ देख लेते हैं। अंतर्दर्शन अर्थात अपने अंदर देखना। आंतरिक निरीक्षण ही अंतर्दर्शन है, यानी जब हम अपना निरीक्षण स्वयं करते हैं तो वो अंतर्दर्शन कहलाता है। इस विधि में व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मानसिक क्रियाओं में आंतरिक अनुभूतियाँ, भावनाएं और मनोदशाएं सम्मिलित हैं। आइए अब हम अंतर्दर्शन की परिभाषा देख लेते हैं। टिचनर के अनुसार अंतर्दर्शन अंदर देखना है। बहुत सरल परिभाषा दी है टिचनर ने कि अंतर्दर्शन क्या है? अंदर देखना, यानी अपने अंदर झांकना। अपने अंदर की जो अनुभूतियां हैं, जो मनोदशाएं हैं, उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो वो अंतर्दर्शन कहलाता है। मैकडूगल के अनुसार व्यक्ति द्वारा अपने मन की कार्य प्रणाली का व्यवस्थित अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन कहलाता है। अंतर्दर्शन विधि के गुण। अंतर्दर्शन विधि का अर्थ जानने के बाद ये जान लेना ज़रूरी है कि इस विधि के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। तो सबसे पहले हम गुणों की ओर नज़र डालते हैं। निजी अनुभवों को जानने की एकमात्र विधि। अंतर्दर्शन विधि के द्वारा हम अपने निजी अनुभवों को स्वयं जान सकते हैं, जो कि किसी और विधि के द्वारा संभव नहीं है। ना तो निरीक्षण विधि के द्वारा, ना प्रयोगात्मक विधि के द्वारा। अपने मन के अनुभवों को जानने की एकमात्र विधि अंतर्दर्शन ही है। यह विधि सरल होती है और इस विधि का प्रयोग करने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। अंतर्दर्शन किसी भी समय और स्थान पर किया जा सकता है। जब भी हम किसी भी स्थान पर बैठे हों या किसी भी समय पर आप अंतर्दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए किसी यंत्र या उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। ये मनोविज्ञान की अपनी मौलिक विधि है, अर्थात इस विधि का प्रयोग मनोविज्ञान के अलावा अन्य विषयों में नहीं किया जाता। अंतर्दर्शन करने के लिए एक ही व्यक्ति की आवश्यकता होती है, यानी जो अंतर्दर्शन करने वाला है वो स्वयं अपनी क्रियाओं का अध्ययन करता है, इसलिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करने से व्यक्ति स्वयं को समझने में सहायक होता है, यानी व्यक्ति अपनी क्रियाओं को समझता है तो इस कारण वो अपने आप को भी समझ लेता है। आइए अब हम अंतर्दर्शन विधि के दोष यानी कि कठिनाइयों पर नज़र डालते हैं। मानसिक क्रियाओं का चंचल व अस्थिर होना। हमारे मस्तिष्क में जो विचार प्रक्रियाएं होती हैं वो अत्यंत चंचल होती हैं, अस्थिर होती हैं। अर्थात हमारा मन जो होता है वो फटाफट एक के बाद एक विभिन्न विचारों पर
आता जाता रहता है। हम कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के विचार चलते रहते हैं, यानी हमारी मानसिक क्रियाएं जो होती हैं वो अस्थिर होती हैं, किसी भी एक जगह टिक कर नहीं रहती हैं, जिसके कारण अंतर्दर्शन करना कठिन हो जाता है। मानसिक क्रियाएं कई बार अस्पष्ट और जटिल होती हैं, जिसकी वजह से उन पर ध्यान केंद्रित करना बहुत कठिन होता है। अंतर्दर्शन करने के लिए प्रायः बाह्य उद्दीपक पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और उससे जो मानसिक क्रिया उत्पन्न होती है उस पर उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन जब व्यक्ति उद्दीपक पर ध्यान केंद्रित करता है तो उससे उत्पन्न मानसिक क्रिया पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। और जब व्यक्ति मानसिक क्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है तो चूंकि मानसिक क्रिया उद्दीपक के कारण उत्पन्न हुई है, इसलिए उद्दीपक से ध्यान हटते ही मानसिक क्रिया भी अपने आप लुप्त हो जाती है, यानी विचार जो उत्पन्न हो रहे हैं वो भी लुप्त हो जाते हैं, जिसके कारण अंतर्दर्शन करना कठिन हो जाता है। अंतर्दर्शन करते समय व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में बंट जाता है। वही मस्तिष्क ज्ञाता बन जाता है और वही मस्तिष्क ज्ञेय बन जाता है, यानी कि जिस मस्तिष्क का अध्ययन किया जा रहा है वही मस्तिष्क अध्ययन कर भी रहा है। तो इस प्रकार से मस्तिष्क दो भागों में बढ़ जाता है। ये अंतर्दर्शन की एक बहुत बड़ी कठिनाई है। ये विधि अत्यंत सीमित है क्योंकि इस विधि के द्वारा बच्चों, मानसिक रोगियों और पशुओं का अध्ययन करना संभव नहीं होता, क्योंकि ये अपनी मानसिक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। अंतर्दर्शन करने वाला व्यक्ति अपने तथ्यों को छुपा सकता है क्योंकि ये विधि आत्मगत होती है। व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं को जानता है, इसलिए व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपने मन की भावनाएं नहीं बताता, जिसके कारण बहुत सारे तथ्य जो हैं वो छुपाने की संभावना हो जाती है। अंतर्दर्शन विधि के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो आत्मगत होता है, जबकि एक विज्ञान में प्राप्त ज्ञान का वस्तुनिष्ठ होना आवश्यक होता है। अंतर्दर्शन विधि के द्वारा दो मनोवैज्ञानिक एक ही प्रक्रिया का अध्ययन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अंतर्दर्शन विधि आत्मगत विधि होती है, आत्मनिष्ठ विधि होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के अंदर क्या महसूस कर रहा है वो व्यक्ति ही जानता है, दूसरा व्यक्ति उसे नहीं जान सकता। तो एक ही विचार प्रक्रिया का अध्ययन दो मनोवैज्ञानिकों द्वारा करना संभव नहीं होता। यद्यपि अंतर्दर्शन विधि में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन फिर भी इन दोषों के बावजूद मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में अंतर्दर्शन विधि का अपना महत्व है। बहुत से विषय ऐसे हैं जिनका अध्ययन अंतर्दर्शन विधि के अतिरिक्त अन्य किसी भी विधि के द्वारा नहीं हो सकता। इन कठिनाइयों को अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा कम किया जा सकता है और इस विधि को अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अंतर्दर्शन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और अंतर्दर्शन विधि के दोष और गुण क्या हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।